अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज हम एसएफ कुकिंग फैमिली पे आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हैं, स्वीट की रेसिपी लेके आए हैं। और जनाब वो खाते हैं आप बाज़ार से लेके, लेकिन आप बनाएंगे घर में ही। आप बनाएंगे गुलाब जामुन, जैसे हम बताएंगे पूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। जो चल रहे हैं फटाफट से मज़ेदार से गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दिया करें। बिल्कुल फ्री है ये, लेकिन आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत का सबूत होता है। और इससे क्या होगा कि आपको हमारी हर वीडियो पहले मिलेगी फ्री में देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाएंगे। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे चीनी का, और इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है। 8-10 मिनट लगेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक वाली चाशनी नहीं बनाना, बल्कि हल्की सी लाइट सी चाशनी बनाएंगे। बस समझ लें कि चीनी डिज़ोल्व हो गई तो थोड़ा सा ये पानी थिक हो जाए, हल्का सा चिपचिपा हो जाए, तो ये चाशनी जो है ना हमारी रेडी हो जाएगी। ये चीनी डिज़ोल्व हो गई तो इसमें मैंने आधा टेबल स्पून डाल दिया है विनीगर का, और थोड़े से 3-4 इलायचियों के दाने, और 1 कतरा जो है वो उसका मैंने डाला है केवड़ा एसेंस का। अगर सिरका नहीं आप डालना चाहते तो आधा चम्मच इसमें लेमन जूस डाल दें, या टार्टिक एसिड थोड़ा सा 1 चुटकी डाल दें। उससे ये होगा कि शीरा जो है ना वो जमता नहीं, बस इसलिए डालते हैं ये, ठीक है। और ये देखें चाशनी जो ना हमारी गाढ़ी हो गई है जितनी हमें चाहिए थी, लाइट सी बिल्कुल हल्की सी चिपचिपाहट आ गई। इसको अब हम रखते हैं साइड पे, एक बोल में डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। और इधर हम बना लेते हैं गुलाब जामुन की डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, और उससे 1 दर्जन के करीब गुलाब जामुन हमारे बन जाएंगे। इसके किनारे रिमूव कर लें, वैसे तो इसके साथ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रा हार्ड होते हैं तो बेहतर है अलहदा कर लें। अब ये ब्रेड को हम चूरा चूरा करके भी इसकी डो बना सकते हैं, और चॉपर में चला के भी। ये देखें मैंने ज़रा सा चॉपर में चला लिया है और ये क्रम्स की तरह बन गया। इसमें 3-4 टेबल स्पून डालेंगे दूध के। दूध हस्बे ज़रूरत आपने डालना है। देख लें जब इसकी लाइट सी नरम सी डो बन जाए तो इसको हाथों से मसल के देख लें। 2-3 टेबल स्पून और डाल दिया है। ये 1/4 कप दूध जो है ना तकरीबन इसमें लगा, बल्कि उससे भी कम। और ये डो बन गई है, इसको गूंद लेंगे इस तरह से, अच्छे से गूंद के तो रख लेंगे। और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस सिंपल, कुछ भी नहीं इसमें डालना, और इतने मज़े के ये गुलाब जामुन बनेंगे ना। ये देखें इस तरह की बॉल्स बना के आप इसको रख लें। ये जनाब हमारी सारी बॉल्स बन गई। अगर थोड़ी चिपचिपी लगे तो हाथों को हल्का सा ग्रीसी कर लें ऑयल के साथ। यहाँ पे ऑयल मैंने रखा हुआ था पहले से गर्म होने के लिए, ये उसमें डालते जाएंगे और इसको हमने हिलाते हुए, चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि इसके ऊपर कलर जो है ना वो एक जैसा आए। ये पहले मैंने सिर्फ 4 ही डालने हैं, बाकी जो रह गए हैं 7-8 हैं वो मैं अब डाल देती हूँ। ये देखें, और जो मैंने पहले कहा कि इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से हिलाते हुए और घुमाते हुए आपने पकाना है, नहीं तो इसका जो कलर है ना वो एक सा नहीं आएगा। इस तरह से हिलाते हुए प्यार से इसको पका लें। ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार सा कलर आ गया ऊपर। ये जनाब अब हमने इनको ठंडा कर लेना है, ठीक है। ठंडी चाशनी और ठंडे गुलाब जामुन इसमें डालेंगे, और इसको इस तरह से अंदर इसके डिप करके तो रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। और ये देखें जनाब हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से। ये देखें 2 रख लेते हैं प्लेट में, और ये देखिएगा अभी आप, ये देखें कितने सॉफ्ट, ये देखें अंदर से जूसी, मज़ेदार, और कलर और सारा कुछ आपके सामने ही है, और बहुत आसान है। ये देखें 40-50 रुपये में ये इतने मज़े के गुलाब जामुन बन गए हैं, और घर के साफ़ सुथरे ताज़ा गुलाब जामुन। ये देखें यम्मी किस्म के गुलाब जामुन आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, और फिर हमें फ़ीडबैक में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़े के गुलाब जामुन घर में बनाया करें। जी तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी? अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।